जो ये बजट पेश हो रहा है, सबसे बड़ी उम्मीद तो ये है कि थोड़ी महँगाई कम हो। जो दिन-प्रतिदिन महँगाई बढ़ती जा रही है, वो थोड़ी-थोड़ी कम हो, ये नहीं कि बहुत हो जाए। चाहे वो किचन से संबंधित हो, मेडिकल से संबंधित, एजुकेशन से हो, सब में थोड़ा-थोड़ा ना उतार आना चाहिए। जो अब चढ़ती जा रही है ना महँगाई, वो थोड़ी-थोड़ी डाउन होनी चाहिए। बस मेरा यही कहना है। अ, हमारे हिसाब से तो देखो हम गृहिणी हैं, हमें तो जितने ये दे सके सब्जी में, फल में, दूध में, हमें हमें किचन पे लोड ना हो, हमारे किचन पे थोड़ा लोड कम कर दें निर्मला जी, हमारे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है। गैस की कीमतें कम होनी चाहिए। जब ये कम होती हैं तो फिर और चीज़ें पे हमें रिलीफ मिलता है और किचन का लोड भी हल्का रहता है। और बाकी की हमारे एजुकेशन में भी इसको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसकी जो फीस होती है वो जो लोअर इनकम ग्रुप होते हैं उनके लिए कम होनी चाहिए, जिससे कि वो अच्छे से एग्जाम दे सकें और आगे बढ़ सकें। इवन बुक्स और नोटबुक पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। नोटबुक बहुत महंगी हो गई है, पेपर स्पेशली। मुझे लगता है कि हेल्थ सेक्टर में भी जैसे अगर देखा जाए तो ज्यादा स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स अगर अगर आपको रेकमेंड करेंगे तो ज्यादातर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के लिए ही बोलेंगे। बट वहां पे क्योंकि इतने ज्यादा लंबी क्यूज हैं, फैसिलिटीज नहीं है, तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि अगर बंदा प्राइवेट सेक्टर भी जा रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स जा रहा है, तो उसमें जितने भी टेस्ट हैं उनका खर्चा थोड़ा कम हो, जिससे नॉर्मल इंसान भी जिसके जो सैलरी जिसकी ज्यादा नहीं है वो भी उन चीजों को अफोर्ड कर सके इजिली। चाहे वो टेस्ट हो, चाहे वो पर डे का बेड का खर्चा हो, या कुछ भी हो, मतलब आप रूम्स भी ले रहे हैं तो हेल्थ वाइज भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए। तो होपफुली निर्मला जी थोड़ा बेटर इस बार बजट पेश करें। हम लोगों को सबसे उम्मीद है कि निर्मला जी हैं, महिला की प्रधान। तो महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, हर चीज को अफोर्ड करना, हर चीज घर में ऐसी जरूरत की रोटी कपड़ा मकान जो है उसमें लोगों को अब उतने में सीमित नहीं है। लोगों को हर सुख सुविधा होनी चाहिए और वो खर्च में कमी नहीं होगी तो लोगों का आम जीवन बहुत ही त्रायमान हो चुका है। इसलिए महंगाई आसमान नहीं, मीडियम क्लास के लोगों को जीने का हौसला बढ़ा हुआ है। हर चीज लोग आसमान पर चढ़ रहे हैं, तो उस तरह से ही घर गृहिणी को घर में जो मिडिल क्लास की हैं उसके लिए हर सुख सुविधा। हाँ, जैसे किचन में हम सरसों तेल यूज करते हैं, उसके बिना खाना नहीं बन सकता, सब्जियां नहीं बन सकती, उनके रेट्स कम होने चाहिए। दाल हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो दालों के दाम भी कम होने चाहिए। किचन की सारी चीजें, डिटर्जेंट पाउडर, सब चीज पे थोड़ा सा मतलब रेट कम होने चाहिए, ताकि लोगों को, आम लोगों को सुविधा हो, हर कोई अफोर्ड कर सके उसके लिए। गैस होनी चाहिए सबसे सस्ती, क्योंकि गैस पे ही खाना बनेगा, खाने से ही पेट भरेगा। गैस सबसे सस्ती होनी चाहिए, उसके आसमान पे दाम बढ़े हुए हैं, तो उसके लिए बजट में कुछ रियायत मिले तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि यदि हमारा इनकम है उसके मुताबिक, और यदि आप 5 करोड़ खर्च कर रहे हैं अपने बेटे की शादी में या रिसेप्शन में या उसमें, तो आप उस मुताबिक कर दीजिए। तो ये गलत है कि इनकम पर कभी टैक्स नहीं होना चाहिए, टैक्स होना चाहिए खर्च पर। एक बात। दूसरी बात कि एजुकेशन और मेडिकल, जिस आपने पूछा इन्होंने जवाब दिया, इस दोनों को कमर्शियलाइज कर दिया गया है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। एजुकेशन जिसके लिए सबसे सुविधा और सबको एक जैसा एजुकेशन हो, क्योंकि हमारे किसी का बच्चा वो 2 करोड़ दे करके एडमिशन ले लिया है, पढ़ता है, किसी को पैसा नहीं है, वो स्कूल भी नहीं जा पाता है, उसको स्कूल का ड्रेस नहीं खरीद सकता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तीसरी बात की मुफ्त वाला जो है सिस्टम कि बिजली मुफ्त दे दो, पानी मुफ्त दे दो, इससे तो आप देश को, लोगों को निकम्मा बना रहे हैं। एक्चुअली होना चाहिए क्या कि आप, हाँ, वेलफेयर स्टेट का कंसेप्शन है कि आप उसको रोजगार दीजिए। आपको नहीं है रोजगार तो आप कहिए मजदूर को, गड्ढा खुनेगा उसको, फिर उसको बटेगा, लेकिन तब आप पैसा दीजिए। ऐसे नहीं कि आप बिजली फ्री, पानी फ्री, सब फ्री, तब तो क्या होता है। देहात में अभी, हम तो देहात से आने वाले आदमी हैं, कि लोगों को अनाज मुफ्त का मिलता है, वो अनाज आकर के बेच लेता है। भर दिन कोई काम नहीं है, अनाज मुफ्त में मिल रहा है, खाना खा रहा है, भर दिन ताश खेलते रहता है। तो ये सब चीज जो है इसको अच्छा। तीसरी बात कि आप गरीबी माने ऐसे लोगों को रिजर्वेशन आरक्षण देते हैं जिसका कि 10 लाख से कम, 10 लाख तक जिनका इनकम है, तो उसको आप आरक्षण देते हैं। तो 10 लाख वाले को आप कर कैसे लीजिएगा आप? 10 लाख वाला यदि उस सीमा में है कि वो आरक्षण पा सकता है, तो 10 लाख, लेकिन जिसका 10 लाख इनकम है उससे आप
5 लाख टैक्स लेते हैं, 30% टैक्स, 40% टैक्स लेते हैं। तो टैक्सेशन का ये जो होना चाहिए थोड़ा सा स्टैंडर्ड होना चाहिए। और हाँ, और घर का खर्चा वर्चा के लिए लोग बोलबे कि सब कुछ जो क्या है। तो हमारा ये सबसे बड़ा ये कि एक तो टैक्स इनकम पर नहीं होना चाहिए, खर्च पर होना चाहिए। दूसरी बात कि मुफ्त में कुछ नहीं किसी को दीजिए, उसको काम आप काम दीजिए, आप रोजगार दीजिए आप उसको। निगाहें इंडिया न्यूज, हर खबर पर पैनी नजर।